आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड पता है क्यों? ग्लूमी ग्रे क्लाउड्स दिख रहे हैं। 2 मिनट खत्म। ओ वाह यार, कमाल ही हो। चलो जी चलो। एक नई बर्ड आके बैठी थी, मैंने कहा मुखड़ा ही नहीं दिखाया, पीठ करके बैठी रही है। थोड़ा मुखड़ा तो दिखा दे। आई कहते रॉबिन ही थी, चली गई। यहाँ बैठी थी अभी। यहाँ घर से काम करने का सबसे बढ़िया मज़ा यही होता है। इवन दो ऑफिस में जगह होती है, मैं यहाँ बैठता हूँ समर में, इवन विंटर में भी। एक्चुअली मेरे को अच्छा लगता है खुला खुला बैठना। कभी कभी टीवी लगा लेना, साथ साथ अपना शब्द कीर्तन कुछ चला दो, कभी क्रिकेट चला दो, जैसे आज क्रिकेट चलेगा। और धूप देखो कितनी सोनी है। और ये बड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है मेरे लिए। ये देखो 14 डिग्रीज़, बड़ा ये प्यारा कंफर्टेबल वेदर है। मेरे को ना ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद। व्हेन टेम्परेचर इज़ अराउंड 20, 25, 27 एट द मैक्स, बस उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं होता। 30-31 जब हो जाता है ना, बड़ी हालत ख़राब होती है। अब इस वेदर में ना आप बाहर बैठ सकते हो, मच्छर नहीं काटते। मच्छरों का कलेश है सारा। वैसा नहीं मेरे को गर्मी से दिक्कत है, मेरे को मच्छरों से दिक्कत है। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। दोस्तों, वीडियो शुरू होते ही इतना प्यारा आपको नज़ारा दिखाया है। देखो घास भी सारी हरी हो रही है। इसी बात पे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं किया तो। जा रहे हैं बच्ची को स्कूल छोड़ने, 8:30 है, तो स्कूल छोड़ के आते हैं उसको। एंड देन जो है अपनी गतिविधि में आज के दिन में क्या क्या होगा आपको अपने साथ बनाए रखेंगे। ये एरिया मेरे को बड़ा याद आएगा दोस्तों। समर के टाइम में बच्ची को साइकिल पे स्कूल छोड़ के आके मैं यहाँ थोड़ी देर ज़रूर रुकता था। जब जितने दिन अभी हैं यहीं पे रुकेंगे, आ सकेंगे तो। जो सवेरे सवेरे यहाँ आवाज़ आती है ना बर्ड्स की, अमेजिंग है। देखो उड़दियाँ भी हैं सामने। देखो कितनी बर्ड्स की आवाज़ है यहाँ। ये सामने ना स्ट्रीट स्वीपिंग का लग गया है। आज स्ट्रीट स्वीपिंग होनी है, क्योंकि वो विंटर में जो सॉल्ट और सैंड डालते हैं ना, उसके पत्थर सारे देखो कितने पे ना थे। ये सारे पत्थर उन्हें चुक के जाने हैं। लेकिन मैंने दोपहर को गाड़ी निकालनी है, बिकॉज़ मैंने दोपहर को जाना है किसी काम से। तो हम आई थिंक जा सकेंगे, नहीं तो मैं गड्डी बाहर खड़ी कर रहा हूँ रोड के ऊपर। बट दैट्स ओके, आई थिंक दे विल लेट मी गो। ये वही बातें हैं ना दोस्तों, याद आएंगी कल को ना। क्योंकि कुछ भी हो, चाहे आप अच्छे के लिए मूव कर रहे हो, बट पुराना टाइम आपको हमेशा याद आता है। इंडिया छोड़ के आए थे, इंडिया याद नहीं आता? कितना याद आता है। तो उसी तरह मार्टिन्सविल भी बहुत याद आएगा। ये बच्चे मैंने निकलवाएगी दोस्तों नौकरी दो। उसका आज एक्चुअली फील्ड ट्रिप है। फील्ड ट्रिप में ये लोग जा रहे हैं, और वो पाव वाव नहीं होता, पाव वाव एक बार हमने वीडियो में दिखाया था आपको शायद। हाँ, डांस करते हैं इंडिजिनस पीपल ना, तो वो ऐसा म्यूजिक आता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ऐसे ड्रेसअप होके आते हैं, तो वो तो चलो सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, आते हैं सारे, वो पाव वाव वगैरह होता है। तो बच्ची का आ गया दोस्तों फ़ोन एकदम से। मैं कर रहा था काम, मैंने कुड़ी ने मैनू निकलवाना है नौकरी, तो मैनू बहुत ही डर लगता जे ये ना मेरे को अब फ़ोन करके कहती है कि टीचर ने बोला है अगर तुम्हारे पास फ़ोन है यू विल हैव टू लीव योर फ़ोन और कीप इट सेफ, बट हाउ विल यू कीप इट सेफ। तो इसके लिए आपके पास एक फैनी पैक जो कि होना चाहिए, छोटा सा बैग जो आप अपने मोटे से टांग के ले जाओ, नहीं तो पॉकेट तो होती नहीं। तो बच्ची क्या करे, तो इसीलिए फ़ोन आ गया कि मेरा लल्लू लेमन मेरा लेके आओ। अब बंदा यार, अगर मीटिंग हो रही होती तो क्या होता। चलो शुक्र है मीटिंग मेरी नहीं थी। मैंने निकल जाना है और 15 मिनट में, 9:40 हो रहे हैं, 10 बजे निकलना है। मैंने कहा चलो आते हैं फटाफट आपको देने, क्या करें। दोस्तों मित्र, तो ये सोच रहे होंगे कि पीछे वीडियो में दिखाया था कि वैन ऑलमोस्ट गॉन है, तो हुआ क्या? सच्चाई आपसे जो है हमने छुपाई नहीं है। हुआ ये है कि वैन की जो डील थी दोस्तों, दैट फेल अपार्ट। वो डील डिड नॉट गो थ्रू। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हमारी तरफ से तो बंदा देखने आया था गाड़ी, उसको पसंद भी थी, मेरे को अपना बोल गया था कि किसी और को ना देना। तो मैं फाइनेंसिंग के लिए जा रहा हूँ। आई विल हैव टू इवन टेक योर कार फॉर इंस्पेक्शन। मैंने कहा श्योर। फिर उसका फ़ोन भी 1-2 बार आया कि मैं कल सिटी से उठा लूँ। मैंने कहा हाँ मैं वर्क पे ले आऊँगा, आप वर्क से मेरे ले जाओ, करा के दे देना। लेकिन फिर वो हुआ नहीं। फिर वो लॉन्ग वीकेंड एक बीच में आ गया, फिर हम हैलीफैक्स चले गए। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं तो जा रहे हैं हैलीफैक्स, तो आपने हैलीफैक्स से वापस आके आप कर लेना। फिर उसके बाद हम, क्योंकि हैलीफैक्स में मैंने ना पार्किंग बाय करी हुई थी,
तो इसी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट थी। वो तो चलो मैं उसकी भी कर सकता था, बट उसको भी टाइम चाहिए था, बायर को भी थोड़ा फाइनेंसिंग अरेंज करने के लिए। तो मैंने कहा चल मैं फिर अपना हेलीफैक्स हो आता हूँ। हेलीफैक्स होके हम आए, उसके बाद हमारी गैराज सेल थी। गैराज सेल में भी उससे बात हुई थी मेरी, गैराज सेल वाले दिन पे भी। तब भी उसने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इन कैनमोर एंड बैंफ, और घूमने गया हुआ हूँ मैं भी, तो मैं आके आपसे बात करूँगा। वो दिन जाए तो ए दिन आए, कोई फ़ोन फान नहीं, मैंने भी फ़ोन नहीं किया दोबारा। बिकनी होगी तो जब बिक जाएगी, बल्कि मैं बताऊँ आपको अच्छा ही हुआ, क्योंकि आई हैड सो मच स्टफ जो मैं कल फेंक के आया हूँ। आपने देखा होना पुरानी वीडियोज़ में, एक दो चक्कर में मेटल ड्रॉप ऑफ के लगा के आया हूँ, गार्बेज इतना फेंक के आया हूँ। तो वो नई गाड़ी में तो सामान इतना आएगा भी नहीं, तो कि कभी किसी को कोई डिलीवरी करनी है एक आधे बंदे को, वो भी करी है, तो बहन का काम आ रहा है। अच्छा हो गया नहीं बिकी। वैसे जो रब करदा है दोस्तों, अच्छा करदा है। हम लोगों को समझ लेट आती है। फिर किया वालों का फ़ोन आया मेरे को कि आप गाड़ी बेच रहे हो। मैं क्या, हाँ जी गाड़ी बेच रहे हैं। कहते आप हमें दे दें, किया कोई वापस कर दें। उनको एक्चुअली लगा था कि हम कोई नहीं ले रहे हैं। मैं कहा हम नहीं लेनी, मैंने वापस करनी है, क्योंकि हम लोग 2 गाड़ियाँ नहीं रख रहे अब, वी माइट बी मूविंग। तो फिर किया वाले कहते हैं कि डोंट गिव इट टू एनीबडी, वी विल एनीवेज वांट टू टेक दिस कार बैक फ्रॉम यू। सो उसको, उनके पास तो रिकॉर्ड है ही है ना सारा गाड़ी का, कि फर्स्ट क्लास गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि जस्ट ब्रिंग इट टू मी व्हेन एवर यू आर रेडी एंड वील कट यू अ चेक। डीलर तो इतने पैसे नहीं देंगे, 2-2,500 4,000 कम ही देंगे जो बाहर बंदा दे देगा। लेकिन फिर भी हमें गाड़ी रुकेगी नहीं, चली जाएगी जब हम चाहेंगे। तो सो वी आर कवर्ड। सो हाँ जी, वो इसलिए उस दिन मैं उदास हो रहा था, तो रब ने मेरी गड्डी मैनू थोड़े दिन होर चलान नू दे देती। ठीक है जी, अब जाएं वापसी, काम करें चल के। कुछ आने वाले दिनों में कुछ हलचल होने वाली है। नेक्स्ट वीक इज गोना बी वेरी क्रूशियल दोस्तों, तो बताएंगे आपको अगले हफ्ते क्या क्या होता है। वी आर मेकिंग आवर हाउस रेडी फॉर लाइक स्टेजिंग वगैरह के लिए, एंड नेक्स्ट वीक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक। थोड़ा सा बाहर निकले हैं लंच ब्रेक में। रीज़न उसका ये है कि पापा को लेके जाना है। पापा की ईसीजी लिखी थी डॉक्टर ने, तो वो उनको पिक करके करवाने जाना है वॉर्मन में। तो 15-20 मिनट जाने में लगने हैं, 10 मिनट की ईसीजी है। मैंने कहा लंच ब्रेक में आराम से हो जाएगा काम। तो मैंने ना लेट लंच कर दिया था बेस्ड ऑन टाइमिंग्स जो हमारी ईसीजी के थे। देयर इज़ नथिंग कंसर्निंग। पापा का वैसे ही हम ना वो चेकअप सारा होता रहता है, चेकअप सारा पापा का ना वो करवाया था। डायबिटीज़ वगैरह, शुगर वगैरह है पापा को, तो उसका उन्होंने सारा चेकअप कराया था। ईसीजी भी दिसंबर में हुआ था, तो वो थोड़ा टाइम पड़ गया है। तो कहते हैं एक बार दोबारा ईसीजी भी कराएं और बाकी के सारे टेस्ट भी कराएं। बाकी सारे टेस्ट तो हो चुके हैं, बस ईसीजी करानी है एक। तो उसके लिए प्रॉब्लम यहाँ ये होती है, बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात थी। सस्कैचुअन में लाइफ लैब्स करके जो होते हैं ना, जहाँ पे आप ब्लड वर्क करा लेते हो, एक्सरे करा लेते हो, सारा काम करा लेते हो, वो ईसीजी नहीं करते। मैंने उनको फ़ोन किया पूछने के लिए दोस्तों की ईसीजी करानी है, तो वो कहते हैं ईसीजी हॉस्पिटल तो होएगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मन्नू ने फ़ोन किया उनको, तो वो कहते हैं हाँ ईसीजी कर देंगे। तो मेरे को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, ये 2 अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं। तो उस बीच मैंने इनको फ़ोन करके ना वॉर्मन वालों को भी पूछ लिया था। तो वॉर्मन वाले कहते हैं हम कर देंगे, लेकिन हम जो है आपको सैटरडे का नहीं देंगे, हम वीक के बीच का ही देंगे, मंडे टू फ्राइडे का। तो फिर मैंने कहा चलो वो फिर उस दिन कर दो जिस दिन मैं वर्क फ्रॉम होम होता हूँ। तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे की ही, यानी कल मैंने फ़ोन किया, आज की अपॉइंटमेंट दे दी। मैंने कहा तो बहुत अच्छा हो गया, चलो मैं ही करा दूंगा, फिर लाइफ लैब का चक्कर नहीं रहेगा, वो सिटी जाना पड़ेगा नहीं तो कराने। तो सिटी ना जाना पड़े, इस वजह से मैंने कहा कि चल वॉर्मन से काम हो जाएगा। तो मैंने आज की अपॉइंटमेंट ले ली थी। मेरे को पता था मैं घर पे ही हूँगा, दोपहर के टाइम में पापा को ले जाके करा लूँगा। तो बस अब पापा को पिक करेंगे एंड ईसीजी उनकी कराते हैं। बाकी वेदर आज अच्छा काफ़ी नाइस है, 21 डिग्रीज है। और बच्ची के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप मेरे को जल्दी ले जाओ, मैं बड़ी बोर हो गई हूँ। जैसे वो उनको लेके गए हैं पाव वाव पे, मैंने बताया था आपको, कहती है मैं बड़ी बोर हो रही हूँ, प्लीज़ मेरे को ले जाओ यहाँ से जल्दी। मैं कहा बेटा निकाल ले टाइम, आई विल सी यू एट 3। मैंने बोल दिया 3 बजे ही पिक करूँगा तेरे को, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। क्योंकि मैं काम भी तो करना है दोस्तों, मैं क्या करूँ, मतलब ऑफिस का काम भी करना है। ईसीजी के लिए पापा को अब लेके जा रहा हूँ, वापस आके मैं बच्ची को लेने जाऊँगा, तो इतना तो नहीं ना मैं घूम सकता ऐसे। देखते हैं, आ गए हैं पापा को लेने, देख लिया उन्होंने खिड़की में से।
2 मिनट खत्म। ओ वाह यार, कमाल ही हो। चलो जी चलो। गवर्नमेंट में कराने का सुख देखो, 2 मिनट लगे भाई साहब, 2 मिनट। और वॉक इन में जाओ हॉस्पिटल तो बड़ा टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे में भूल गया। हाँ, क्योंकि नाले हॉस्पिटल जाओ पहले पार्किंग करो, फिर इतनी दूर अंदर जाओ, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन डेस्क कितने है, वो ईसीजी कितने है जी। ब्लड वर्क भी ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਈਸੀਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ डॉक्टर को भेज देंगे, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। साइकिल पे आना है बच्ची ने वापसी। क्लाउड्स देखो, रेन आने वाली है लग रहा है, बट वहाँ से थोड़ा सा ब्लू स्काई दिख रहा है, विच इज़ अ होप। बट ये बड़ा ही खतरनाक ग्लूमी ग्रे क्लाउड्स दिख रहे हैं, अब पता नहीं क्या होने वाला दोस्तों। तो जब देखते हैं साइकिल पे आ पाएगी कि मैं गाड़ी ले जाऊँगा, गाड़ी को साइकिल पे, साइकिल को गाड़ी में रख के ले आएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग है दोस्तों, रेनी मॉर्निंग। रेन में मेरे को बड़ी खुशी होती है, क्यों पता है? क्योंकि घास पे पानी नहीं चलाना पड़ता, स्प्रिंकलर ऑन नहीं होते, पानी का बिल कम आएगा, पैसे बचेंगे। और रेन वाटर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रेन वाटर इज़ द बेस्ट वाटर। अभी भी हल्की हल्की रेन हो रही है। बच्चों ने आज स्विमिंग जाना था, बताओ अब इस वेदर में कोई स्विमिंग है? और हमारा ना पूल जो है वो आउटडोर पूल है। आउटडोर पूल में यार बंदा स्विमिंग कैसे करे इस मौसम में, आप ये बताएं। तो हमने तो बच्ची को बोला बेटा तू घर ही आ जा टाइम से, दोपहर को मैं उसको घर ले आऊँगा जाके। तो आए हैं थोड़ा सा गार्डन में, वीड हो रही है यार ग्रास में, क्या चेक करे, करना पड़ेगा काम। ग्रास तो ग्रीन होगी फर्स्ट क्लास। कल वीडियो शुरू की थी दोस्तों, फिर बस काम में बिजी रह गए। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड पता है क्यों? क्योंकि आज बुधवार है, रिसाइकिल बिन खाली होएगा, और रिसाइकिल खाली होएगा, नया रिसाइकिल डलने के लिए तैयार बैठा है। ये सब रिसाइकिल में जाना है। हमने देखो इतनी समझदारी से इतना टाइम लिया है ये सब प्रोसेस में पूरे, कि हमने कितना सारा जो जंक था ना, वी डिड नॉट हैव टू कॉल 1-800 जंक, हमने धीरे धीरे अपने आप ही डिस्पोज ऑफ किया है, ट्राइंग टू सेव एवरी पेनी।